न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने किया तीखा हमला, कहा जो जमानत पर बाहर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ताजा ट्वीट पर जवाब दिया है और एक बयान पर कहा, एक बार फिर पटना में हुई विपक्ष की बैठक को लेकर सवाल खड़े किए। नागपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा, जो जमानत पर भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, चारा घोटाले वाले, जॉब के बदले जमीन मांगने वाले, नौकरी के बदले नगद मांगने वाले, वह सब इकट्ठा हुए हैं, जो जमावत पर भ्रष्टाचार के चलते बाहर है। नागपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 9 साल में भारत लगातार आगे बढ़ा है। ईमानदार सरकार भारत ने देखी है। घोटाला मुक्त शासन क्यों होता है? यह 9 वर्ष की पहचान मोदी सरकार की है, जो जमानत पर भ्रष्टाचार के चलते बाहर पर है। यह गठबंधन वह नहीं है जहां चारा घोटाले वाले जॉब के बदले जमीन मांगने वाले हैं, नौकरी के बदले नगद मांगने वाले हैं। 17 करोड़ का पुल बनने के बाद 2 बार ढहने वाले हैं, वह सब इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी जी भारत की अर्थव्यवस्था 10 नंबर से 5 पर पहुंची है। ईमानदारी के साथ जिस बात को भी उन्होंने गलत कहा, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक दलों को उनकी बात कहने दीजिए, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब होगा। 370 को गलत कहते थे, ट्रिपल तलाक कानून को लाना गलत है। यह कहते हैं कि राम मंदिर बनाना गलत है। जिस बात को उन्होंने गलत कहा, जनता ने इन्हें वहां तक पहुंचाया कि आज 40 सीटों पर सीमित होकर रह गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एलजी और सीएम के बीच फिर तानातानी। अरविंद केजरीवाल बोले, आपको क्यों है परेशानी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच सरकारी कामकाज अधिकार क्षेत्र को लेकर तानातानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली के सीएम ने फी ब्रिज के मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के लोग मेहनतकश लोग हैं, कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। एलजी साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझ सकते हैं। इस तरह की दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती है, पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। इससे आपको परेशानी क्यों है? इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कहा था कि एलजी विनय सक्सेना को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा मुहैया करा सकती है, तो इसे हमें सौंप दे। हम उन्हें दिखाएंगे कि देश की राजधानी के लोगों को कैसे सुरक्षित मुहैया कराना संभव है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा? बुधवार को राजधानी दिल्ली के एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की तरह की चुनौती से जूझ रही है, इसके बावजूद भारत और रूस के संबंध स्थिर है। जयशंकर ने उन लोगों को भी आगाह किया जो कहते हैं कि रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता कम हो रही है और इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ रहा है। एस जयशंकर ने भारत और रूस की दोस्ती की अहमियत को भी रेखांकित किया। एस जयशंकर ने कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस के साथ हमारा संबंध अडिग है। रूस से संबंधों की अहमियत को लेकर हमारा वर्षों का मूल्यांकन है। रूस से भारत की दोस्ती को लेकर केवल रक्षा निर्भरता के आईने में देखना एक गलती है। हमारे संबंध इससे कहीं आगे है। रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारा अपना जियोपॉलिटिकल तर्क है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की भी बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये दुनिया भर में काफी उठपटक है। चीन और रूस की दोस्ती बढ़ी है, जबकि भारत का भी रूस से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। कहा, भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर का भी है रहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद ये दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 40 अरब डॉलर पर हो गया है। हालांकि यह बड़ा आंकड़ा भारत का रूस से बड़े तेल आयात के कारण है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।